प्रयागराज में गुरुवार को एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और पुलिस के मुताबिक हत्यारा कोई और नहीं, परिवार यानी कि परिवार का ही बेटा है। तुलसीदास केसरवानी, उनकी पत्नी, बहू और बेटे की हत्या का आरोप तुलसीदास के ही बेटे आतिश केसरवानी पर लगा है। आतिश ने 8 लाख रुपए की सुपारी देकर इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया था। पुलिस के मुताबिक आतिश का एक महिला के साथ अवैध संबंध चल रहा था और आतिश की पत्नी, मां और बहन इस संबंध का विरोध करते थे। परिवार में अक्सर इस बात को लेकर झगड़ा भी होता था। इन्हीं झगड़ों के चलते आतिश ने ये पूरी खूनी साजिश रची और पुलिस के मुताबिक आतिश ने अपने दोस्त अनुज की मदद से परिवार के 4 लोगों की हत्या की और हत्या की जो सुपारी है वो 8 लाख रुपए में दी। उसने कातिलों को एडवांस में 75,000 रुपए भी दिए थे। गुरुवार दोपहर कॉन्ट्रैक्ट किलर आतिश के घर पहुंचे और फिर वारदात को अंजाम दे दिया गया। पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश की और पूछताछ के बाद पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस ने आतिश और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि वारदात में शामिल 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर की तलाश अभी की जा रही है। उन्होंने अवगत कराया कि एक महिला से इस व्यक्ति का वादी आतिश का प्रेम संबंध था, जिसका विरोध उसके माता पिता, बहन व पत्नी के द्वारा किया जाता था। एक बार उसकी बहन ने फेसबुक पर भी उसकी फोटो डाल दी थी, जिसे लेकर उसने आपत्ति की थी। इसी बात से शुद्ध होकर आतिश केसरवानी ने अपने मित्र अनुज श्रीवास्तव से अपने परिवारजनों की हत्या का ठेका दिया और इसमें 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति तय किए गए। तो ये पुलिस ने खुलासा कर दिया। गुफरान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी मीडिया संवाददाता जानकारी के साथ। गुफरान, जरा बताएं और क्या कुछ इस मामले को लेकर जानकारी हाथ लगी है। एक बेटे ने ही अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतरवा दिया। बिल्कुल बेहद गंभीर प्रकरण था ये प्रयागराज के लिए, खास करके कल के दिन के लिए, क्योंकि प्रयागराज में इससे पहले सामूहिक हत्याकांड की अगर बात करें तो 2 घटनाएं, बड़ी घटनाएं प्रयागराज में हुई हैं। जो 4 जनवरी की रात में 5 लोगों की हत्या हुई, जिसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ, और बीते 6 मई की रात भी मांडा इलाके में एक हत्याकांड हुआ था सामूहिक, जिसमें 3 लोगों की सामूहिक हत्या सेम इसी तरीके से गला रेत करके हुआ है, जिसका अभी तक पुलिस ने खुलासा नहीं कर पाया था। ऐसे में ये हत्याकांड जो कल दिन दिहाड़े एक ही परिवार के 4 लोगों की एक ही परिवार के हत्या होती है, उसके बाद प्रशासनिक अमला जो है उसमें एक तरीके से हड़कंप मच जाता है। लेकिन पुलिस कर्मी जब मौके पर पहुंचते हैं, वहाँ की जो गतिविधियां देखते हैं, वहाँ घर के अंदर के जो हालात थे वो बेहद चौंकाने वाले, क्योंकि जिस तरीके से कहानी पुलिस को बताई गई, थाने में सूचना दी गई, उसके बाद जब पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचते हैं जो हालात थे वो बेहद चौंकाने वाले थे। और वहां के अगर पुलिसकर्मियों की अगर माने तो जो अंदर घर के हालात थे, घर में एक तरीके से मतलब पूरी तरीके से फर्श को पूछा गया था तमाम। उसके अलावा किचन में जो थे ब्लड के कई जगहों पर निशान पाए गए। तो ऐसे में पुलिसकर्मियों को इस बात का पूरा शक हुआ कि कहीं न कहीं से इस पूरे हत्याकांड में घर का कोई न कोई ऐसा शख्स जरूर है जिसने इस पूरी वारदात में कहीं न कहीं से लोगों की मदद की है, हत्यारोपियों को। जब इस बात को लेकर के पुलिसकर्मियों ने जो बेटा था आतिश, उसको जब टाइट किया एक तरीके से, तब इस पूरे वारदात का जो था घटना के पीछे का जो सच था वो सामने आया, जिसके बाद आतिश को गिरफ्तार किया गया। और आतिश की गिरफ्तारी के बाद उसका जो साथी था, जो मुख्य एक तरीके से मददगार कह लीजिए, अनुज श्रीवास्तव, उसकी भी गिरफ्तारी हुई। 2 अन्य जो है वो फरार फिलहाल अभी चल रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि जल्द उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो अभी गिरफ्तारी सिर्फ 2 लोगों की हुई है यानी कि? जी बिल्कुल, अभी तक की अगर जो गिरफ्तारी की अगर बात करें तो इस पूरे मामले में 2 गिरफ्तारी हुई, आतिश और अनुज श्रीवास्तव। जो इस पूरे हत्याकांड का जो साजिश करता है वो आतिश केसरवानी है, जिसने अपने पूरे परिवार को एक तरीके से अपनी एक प्रेमिका जो है उसके चक्कर में एक तरीके से पूरे खत्म कर लिया है।